डियर स्टूडेंट्स, आर के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड का फर्स्ट पार्ट अपना हो गया था। दूसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में जो पहले आप ये देख लो कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट का पर्सन है या सब्जेक्ट का नंबर है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ है, वो ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ में ली जाएगी। और सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट के साथ जो एग्रीमेंट है, जो यूज़ है, वो ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। फर्स्ट पार्ट में इसके 3 रूल्स अपन ने कर लिए थे। फर्स्ट रूल क्या था? जब दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड हो तो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर बनता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज में ली जाएगी। प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू जयपुर। माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड माई फादर आर टेकिंग लंच। तो यदि आपको दो नाउन आपको दे रखे हैं, दो सिंगुलर नाउन आपको दे रखे हैं और जो एंड से कनेक्टेड हैं, तो जनरली प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। अपना दूसरा यूज क्या था? दूसरा यूज था यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड हैं और वो सेम पर्सन को, एक ही पर्सन को इंडिकेट करते हैं, रेफर करते हैं, तब भी वर्ब है वो सिंगुलर यूज में ली जाएगी। और यदि आपको दे रखा है दो सिंगुलर नाउन्स हैं, वो एंड से कनेक्टेड हैं लेकिन वो 2 डिफरेंट पर्सन्स को रेफर करते हैं, तब वर्ब है वो प्लूरल यूज में ली जाएगी। कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि दो सिंगुलर नाउन्स हैं वो एंड से कनेक्टेड हैं, तो वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं या फिर दो को। तो अब हमने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में देखा था कि यदि कोई भी सिंगुलर नाउन आपको दे रखा है, उससे पहले कोई आर्टिकल है या उससे पहले कोई एडजेक्टिव है, जनरली पजेसिव एडजेक्टिव आपको दे रखा है, तो यदि एक से पहले दे रखा, केवल फर्स्ट वाले से पहले, सेकंड वाला जो सिंगुलर नाउन है उससे पहले न तो आपको आर्टिकल दे रखा है और न ही एडजेक्टिव दे रखा है, केवल फर्स्ट वाली जो सिंगुलर नाउन है उससे पहले ही आपको एडजेक्टिव या आर्टिकल दे रखा है, तब तो वो सिंगल पर्सन को, एक ही पर्सन को रेफर करेंगे दोनों नाउन, और वर्ब है वो सिंगुलर है वो यूज में ली जाएगी। ओके। और दूसरी चीज है, दूसरी मैंने आपको बताई थी कि दूसरी क्या चीज बताई थी? यदि दो सिंगुलर नाउन्स आपको दे रखे हैं और दोनों से पहले आपको या तो आर्टिकल दे रखा है या पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, इसका मतलब वो 2 डिफरेंट पर्सन्स हैं। और 2 डिफरेंट पर्सन्स हैं वो फर्स्ट रूल में हमने देखा था कि 2 डिफरेंट जो सिंगुलर नाउन्स हैं वो एंड से कनेक्टेड हैं, तो जनरली वो क्या होंगे? वो प्लूरल फॉर्म में यूज में लिए जाएंगे। तो जो सेकंड रूल अपना क्या था कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स हैं वो एंड से कनेक्टेड हैं और केवल फर्स्ट वाली जो नाउन है, फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है, उससे पहले ही आपको क्या दे रखा है? कोई आर्टिकल दे रखा है या फिर आपको एडजेक्टिव दे रखा है, केवल फर्स्ट वाली से पहले ही, तब तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और वर्ब है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। और यदि आपको क्या दे रखा है? जो दो नाउन एंड से कनेक्टेड हैं और दोनों से पहले ही, फर्स्ट वाली से पहले भी और सेकंड वाली जो नाउन है, दोनों से पहले आपको क्या दे रखा है? या तो कोई आर्टिकल दे रखा है या कोई एडजेक्टिव दे रखा है, तब सब्जेक्ट होगा प्लूरल और प्लूरल वर्ब यूज में ली जाएगी। तीसरा यूज था अपना कि यदि आपको क्या दे रखा है?
आपको दो सिंगुलर नाउन दे रखी है और वो सेम आइडिया को इंडिकेट करते हैं, रेफर करते हैं, तो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज में ली जाएगी। अब देखिए यूज रूल नंबर 4। When two singular nouns are connected by and before them each or every is given, then singular verb is used। क्या मतलब हुआ? यदि आपको दो सिंगुलर नाउन्स दे रखे हैं और दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? कंजक्शन एंड से कनेक्टेड हैं, और उन नाउन से पहले क्या दे रखा है आपको? या तो ईच दे रखा है या फिर क्या दे रखा है? एवरी दे रखा है। या तो ईच दे रखा है या एवरी दे रखा है उन नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले, तो सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा और वर्ब है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एग्जांपल्स में देखिए, आपको दो नाउन दे रखी है, बॉय और गर्ल। दो सिंगुलर नाउन्स आपको दे रखी है और इसमें फर्स्ट वाली सिंगुलर नाउन है उससे पहले भी ईच दे रखा है और सेकंड वाली सिंगुलर नाउन है उससे पहले भी ईच दे रखा है। तो ये एग्जाम्पल है, वो अपने रूल नंबर 4 को क्या करता है? फॉलो करता है कि जब आपको दो सिंगुलर नाउन्स दे रखी हैं और उन नाउन से पहले या तो ईच दे रखा है या एवरी दे रखा है, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। इसलिए जो बॉय और गर्ल है वो किससे? एंड से कनेक्टेड हैं, लेकिन इनसे पहले ईच का यूज हुआ है, दोनों से पहले ईच का यूज हुआ है, तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को रेफर करेंगे, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे दोनों मिलके, और वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, वॉज की जगह क्या, सॉरी वर्ब की जगह क्या आएगी? वॉज आएगी। यदि यहाँ पे जो बॉय और गर्ल है उनसे पहले ईच नहीं दिया हुआ होता तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता और वर्ब है वो प्लूरल आती। अगला एग्जांपल देखिए, यस, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वाज सेव्ड। तो देखिए इसमें क्या है? नाउन क्या दे रखा है? मैन दे रखा है, वुमेन दे रखा है और चाइल्ड दे रखा है, और इनसे पहले एवरी यूज में लिया गया है। इस सेंटेंस का मतलब क्या? एवरी मैन, एवरी वुमेन एंड एवरी चाइल्ड। तो ये जो आपको सिंगुलर नाउन्स दे रखी है इनसे पहले क्या दे रखा है आपको? एवरी दे रखा है, और एवरी दे रखा है सिंगुलर नाउन से पहले, तो चाहे वो दो नाउन हो चाहे तीन हो, कितनी भी नाउन हो, क्या होगा? सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज में ली गई है, वॉज। रूल नंबर 4 देखिए, when two or more singular subjects are connected by or, nor, either or, neither nor, then singular verb is used। देखो इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हो, आइदर भी बोल सकते हो, ईदर भी बोल सकते हो, इसको नाइदर भी बोल सकते हो, नीदर भी बोल सकते हो। मैटर क्या है? ब्रिटिश और अमेरिकन जो इंग्लिश है उसका मैटर है। ब्रिटिश में इसको बोलेंगे ईदर, इसको नीदर, और अमेरिकन में इसको आइदर और इसको नाइदर। अब देखिए, तो अपना जो 5th रूल है वो क्या कह रहा है? जब दो सिंगुलर नाउन्स, दो और दो से ज्यादा जो सिंगुलर नाउन्स हैं वो किससे? और से कनेक्टेड हैं, नोर से कनेक्टेड हैं, आइदर और से कनेक्टेड हैं, नाइदर नोर से कनेक्टेड हैं, तो वर्ब है वो सिंगुलर यूज में ली जाएगी। दो या दो से अधिक जो सिंगुलर नाउन्स हैं वो और से कनेक्टेड हैं, नोर से कनेक्टेड हैं, आइदर और से कनेक्टेड हैं, नाइदर नोर से कनेक्टेड हैं, तो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज में होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। एग्जाम्पल देखिए आप, यस, नीदर ही
नोर हिज फादर। तो आपको दो सिंगुलर नाउंस या प्रोनाउंस दे रखे, दो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट दे रखे हैं। एक तो इसमें हो गया ही और दूसरा हो गया हिज फादर। दो सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, और वो किससे? नाइदर नोर से, या नीदर नोर भी बोल सकते हैं अपन, उससे कनेक्टेड हैं। हम लोग जनरली जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो यूज में लेते हैं, तो इसको नीदर प्रोनाउंसिएशन करना है। यदि आप नाइदर करते हो देन आल्सो दैट इज करेक्ट, बट वी जनरली यूज व्हाट? ब्रिटिश इंग्लिश, दैट्स व्हाई नीदर इज सुटेबल फॉर अस। तो देखिए क्या हो जाएगा, नीदर ही नोर हिज फ्रेंड फादर वॉज देयर। तो यहां पे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एक नाउन है एक प्रोनाउन है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो नीदर नोर से कनेक्टेड हैं, इसलिए सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब वॉज है वो यूज में ली जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखो, ईदर मोहन और सोहन हैज टू गो। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? दो प्रोनाउंस दे रखे हैं आपको, मोहन एंड सोहन, और वो किससे कनेक्टेड हैं? वो ईदर और से कनेक्टेड हैं। तो मैंने अभी रूल नंबर 5 में आपको बताया है कि कोई भी यदि दो सिंगुलर नाउंस या प्रोनाउंस हैं, वो किससे और से, नोर से, ईदर और से, नीदर नोर से, इनसे कनेक्टेड हैं, दो सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस, तो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, और वर्ब है वो भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाएगी। इसलिए मोहन और जो ये सोहन दे रखा है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं दोनों, और किससे? ईदर और से कनेक्टेड हैं, इसलिए वर्ब है वो सिंगुलर हैज आएगी। ऑप्शन में यदि हैज और हैव दे रखा है, हैव है वो प्लूरल के लिए यूज में होती है, और हैज है वो सिंगुलर के लिए, इसलिए जो हैज है सिंगुलर वर्ब वो यूज में ली जाएगी। रूल नंबर 6 देखो, when subjects of different number are connected by or, nor, either or, neither nor, verb is used according to the subject nearest the verb। क्या समझ में आया इसमें? जो ये रूल है 6 वाला, ये रूल नंबर 5 से ही बना है। तो इसमें हमने देखा था कि रूल नंबर 5 में कि यदि दो सिंगुलर नाउंस आपको दे रखी हैं जो कि किससे? और से, नोर से, ईदर और से, नीदर नोर से कनेक्टेड हैं, दो सिंगुलर नाउन, तो सब्जेक्ट है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, और वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज में ली जाएगी। तो ये रूल नंबर 6 है वो भी इससे ही बना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अपने को क्या दे रखा है रूल नंबर 6 में? इसमें अपने को बता रखा है कि यदि दो नाउंस, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, दो नाउंस आपको दे रखी हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो जो नाउन है वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं और, नोर, और नोर, इनके जो पास में जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग यूज में ली जाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां पर अपने को जो वर्ब दे रखी है, अपने को क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग उसके सबसे जो क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, उसके जो पास में क्या है, उस सब्जेक्ट के पास में जो, वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। ये एग्जाम्पल से इनसे अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, ही और हिज फ्रेंड्स, इसमें क्या दे रखा है? देखो वर्ब यहां है, अपने को ब्लैंक स्पेस दिया हुआ होगा यहां पे, तो ये वर्ब वाला प्लेस है। तो इस वर्ब के जस्ट पास में कौन सा नाउन है या कौन सा सब्जेक्ट है? वो देखो, अपने को दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, ही और दूसरा हिज फ्रेंड्स। तो ये वर्ब है, इसके क्लोजेस्ट, इसके नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है अपने को? हिज फ्रेंड्स दे रखा है। तो हम जो ये वर्ब है वो ही के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हिज फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो वर्ब के नियरेस्ट है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि और, नोर,
और नोर है, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, आपको दे रखे हैं सब्जेक्ट ही, और जो हिज फ्रेंड्स है वो किससे कनेक्टेड हैं? और से कनेक्टेड हैं। और वर्ब अपनी यहाँ है, यहाँ फिलअप करनी है अपने को वर्ब। अपन ने एग्जाम्पल लिख रखा है ऑलरेडी, लेकिन अपने को वर्ब यहाँ फिलअप करनी है। तो ये वर्ब है, उसके नियरेस्ट, उसके पास में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हिज फ्रेंड्स है। तो वर्ब है वो इसके पास में जो सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग लगेगी, न कि ही के अकॉर्डिंग। और हिज फ्रेंड्स है वो प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या हैव है वो यूज होगी, प्लूरल वर्ब है वो यूज में होगी। अगला एग्जांपल देखो, यस, ईदर मीना और आई एम गोइंग टू जयपुर। इसमें भी देख लो, दो सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, एक तो मीना दे रखा है और एक आई दे रखा है। तो ये अपनी जो वर्ब है उसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है? आई। उसके पास में क्या है? आई है। तो अपनी जो वर्ब होगी वो इस आई के अकॉर्डिंग होगी। सपोज ब्लैंक स्पेस में आपको इज एम आर दे रखा है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। आपको वोज वर दे रखा है तो आई के अकॉर्डिंग वोज आ जाएगा। आपको ब्रैकेट में हैज़ और हैव दे रखा है तो क्या आ जाएगा? आई के साथ हैव यूज में लेते हैं, ये आ जाएगा। और यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डू और डज, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? डू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोहन वॉज नॉट प्रेजेंट नोर वर यू। तो देखिए इसमें तो दो क्लोज बन गई है, लेकिन सब्जेक्ट देखो, एक तो क्या है? मोहन, और एक क्या है? यू। दो सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, एक तो मोहन है और एक सब्जेक्ट क्या है? यू। तो देखिए ये जो वर्ब दे रखी है इसके क्लोजेस्ट, इसके एकदम नियरेस्ट, इसके पास में मोहन है या यू है? तो आपको पता है ये जो ब्लैंक स्पेस है, सपोज करो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है वर्ब वाला, उसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है? यू सब्जेक्ट है। तो यू के अकॉर्डिंग, यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज में ली जाएगी, न कि मोहन के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको, और या नोर दे रखा है तो उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज में ली जाएगी। तो और नोर है, उसके बाद तो सब्जेक्ट क्या आता है? यू ही आता है। तो यू के अकॉर्डिंग, यू के साथ क्या आएगी? वर आएगी। यू के साथ जो वर है वो यूज में ली जाएगी। ये आज की अपनी क्लास थी और पार्ट 3 है, उसके साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।